शीतकाल में हिमालय में जाते हैं, बर्फ़ के पहाड़ों को देखते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि उसमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं। और ये जो आकृतियाँ हैं, इनको देख के यहाँ के लोग अंदाज़ा लगाते हैं समय का, आने वाली गर्मियाँ कैसी होंगी, ये शीतकाल कैसा होगा, फसलें कैसी होंगी। उन्हें लगता है कि हमारे कोई देवता, हमारे कोई पूर्वज, कोई सूक्ष्म शक्तियाँ हिमालय में आकार लेकर आकर बैठ गई हैं। वैसे तो बर्फ़ है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि कोई आकृति है। कभी कोई साधु दिखाई देता है, कभी कोई संत की आकृति बनती है। अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। तो हिमालय का दूसरा पार्ट आपके साथ संवाद, उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बैठे बैठे मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता है। अभी थोड़ी देर पहले धूप लग रही थी और अभी तो बस एकदम धूप गई और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और ठंडी ठंडी हवा की वजह से ये देखो ठंडा ठंडा ऐसे होता है प्रभु जी, ऐसे। तो प्रभु जी आज तो हिमालय की बातें हो गई, और वो बातें हो गई जो आप सब जानते थे, लेकिन लगा चलो कुछ नहीं, इस बहाने बात ही कर लेंगे, आपके दर्शन कर लेंगे, बता देंगे कि हिमालय रहस्यमय था, रहस्यमय तरीके से बना, सागर हिमालय में तब्दील हो गया। इस हिमालय की बात कर रहे हैं। ये सागर उथला का मतलब होता है गहराई कम। आंधी पानी मिट्टी पत्थर कंकड़ उसके अंदर जमा होना, पानी कम हो जाना, ऊपर आ जाना, फिर नीचे से प्लेटों का हिलना और धीरे धीरे विस्तार हो जाना। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपसे कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है। ये है, कहीं कहीं है, इसका जिक्र है, डॉक्यूमेंटेड है कि ये हिमालय की कुछ चोटियां जिनका किसी वजह से कुछ भूकंप आए, उसकी वजह से हाइट कम हो गई थी, धीरे धीरे फिर बढ़ रही है। तो रहस्यमय तरीके से बना, और रहस्य उसका अभी भी है, हम उसको नहीं जान पाए हैं। कितने लोग वेस्टर्न साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, वो यहां खोज कर रहे हैं, आते हैं। एलियंस के बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत लोग खोज कर रहे हैं, कुछ वर्षों में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जगह मिल जाए, कोई सूत्र मिल जाए, लोग बताएं कि हाँ एलियंस हैं, उड़न तस्तरियां हैं। उसके लिए भी हिमालय में ही हो रहा है, हिमालय में ही उन लोगों के सेंटर हैं जहां से वो कर रहे हैं खोज, ऊपर से भी और नीचे से भी। नीचे से मतलब चाइना है, तिब्बत है, इधर जगह जगह अफगानिस्तान में है, हमारे भारत में भी खोज कर रहे हैं। और जब कभी निष्कर्ष आएगा तो ये आएगा हिमालय में भी एलियंस का एक स्टेशन है सूक्ष्म में कहीं, लेकिन एक पड़ाव हिमालय में भी है सूक्ष्म। और वहीं से जब कभी वो इधर उधर आ जाते हैं, उड़न तस्तरियां आपको दिख जाती हैं, एलियंस दिख जाते हैं, उनका अस्तित्व तो है। एक और बहुत बात
ये सब बातें इसलिए नहीं कर रहे थे कि कभी विस्तार से बताएंगे। अभी हमने इस सौर मंडल में, आपको पता है कितने ग्रह हैं, सब ग्रह अपनी अपनी जगह घूमते हैं, पृथ्वी घूम रही है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लेकिन अभी 1-2 ग्रह ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं है। हम सीक्रेट वर्ल्ड की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सीक्रेट वर्ल्ड क्या है, किसने देखा, जब तक विज्ञान नहीं कहेगी, साइंस नहीं कहेगी। 2 ग्रह ऐसे हैं इस पृथ्वी पर जो सूक्ष्म हैं, जिन तक अभी हम पहुंच नहीं सके हैं। हो सकता है उसमें एक ग्रह उन वासियों का हो जो हमसे बहुत एडवांस हैं, जिन्हें हम एलियन कहते हैं, हमारे ही सौर मंडल में है, सूक्ष्म में है। मान लीजिए हमें चंद्रमा का पता नहीं था, मंगल का पता नहीं था, अगर वहां आबादी है, वहां लोग हैं, हमें तो नहीं पता था। जब हमें पता चला तो हम गए, तो हमें पता चला कि वहां क्या क्या है, मिट्टी है, पत्थर है, जो है। ऐसे ही अभी जितने ग्रहों की हमने खोज की है, हमारे हिमालय के महात्माओं में सूक्ष्म शक्तियों के ऐसे संकेत हैं कि 2 ग्रह अभी भी ऐसे हैं जिसे हम नहीं अभी तक खोज पाए हैं। उसमें लोग हैं, उसमें आबादी है, उसमें एलियंस जैसी लोग हैं, उनके पास विकसित प्रणाली है, उनके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास था, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। द्वापर के बाद से इस कलयुग में वो उसको और उन्होंने आगे बढ़ा लिया है। उनके ही वो यान हैं जिसकी हम बात करते हैं, कभी भूली भटके पृथ्वी पर आ जाते हैं, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर कोई कनेक्शन होता है, कह देता है कि रास्ता इधर नहीं इधर है, और वो वापस अपने चले जाते हैं। इस बीच में लोग उन्हें देख लेते हैं। क्यों? इस सौर मंडल में जब वो चीजें आती हैं तो हम उनके प्रकाश को देख लेते हैं, उन रश्मियों को देख लेते हैं, उन पुंज को देख लेते हैं, उन आदमियों को देख लेते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। कई बार हमारे रडार जो दुनिया भर में लगे हुए हैं ऊपर भी, वो भी उनको नहीं पकड़ पाते हैं। क्यों? उनकी संरचना उस यूएफओ या जो भी कहें उन लोगों की इस तरह की है कि वो हमारे रडार में नहीं आते हैं, लेकिन लाइट हम देख पाते हैं। इस पर चल रही है खोज, इस पर हो रही है रिसर्च। आपको पता नहीं है, विज्ञान कई चीजों पर इन रहस्य को खोजने में लगा रहता है, लेकिन वो कहता नहीं है कि हम इसको खोज रहे हैं। उसे लगता है कुछ तो है, क्या है, कैसे है, इस पर शोध कर रहा है। जब हो जाता है तब बताता है हमने ये शोध की। ऐसा है प्रभु जी। तो हिमालय रहस्य है बताया। आज भी अनेक ऐसी गुफाएं हैं जिन गुफाओं के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं है। अंदर पूरा उनका एक पूरा जैसे मठ है, आश्रम, ऐसे पूरा अंदर सब कुछ है। आज भी हिमालय में हमें पता नहीं है, हम जा ही नहीं पाते, बर्फ से ढकाया। अच्छा, एक समय एक जगह के बाद हम नहीं वहां पे पहुंच सकते हैं बर्फ में। हमारे जो आधुनिक यंत्र हैं वो भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी है। अभी तो हम पृथ्वी के अंदर क्या, एक छोटे से हिस्से से हम अंदर गए, ये है लावा है और गर्म है, ये धातु है, ये वहीं तक तो पहुंच पाए। उसके कितने नीचे क्या है हमें पता ही नहीं है वहां पे है, वहां पर शक्तियां है, वहां पर लोग। जब दैत्य हैं तो देव भी होंगे, एक पाताल में है, एक आकाश में है। ऐसे ही एक ग्रह भी हैं, 2 इस तरह के ऐसे संकेत हैं। लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इसको देखा, आगे ट्रांसफर किया। अभी भी कुछ संत हिमालय में हैं जो इस बात को कहते हैं, लेकिन चुप्पे कहते हैं। वो कहते हैं रहस्य को उजागर नहीं करना है। क्यों? वो कहते हैं वो गुफाएं, वो चमत्कारी जगह, वो मठ, वो सब अभी जो है ना, वो मानव के इस स्थूल शरीर से वहां नहीं जाया जा सकता है। वहां सूक्ष्म शरीर से ही लोग रहते हैं, और जब स्थूल में लोग जाने की कोशिश करते हैं, असमय शरीर चला जाता है।
और वो ज्ञान, वो पात्रता वो अभी उनमें नहीं है, इसलिए अभी बताने का समय नहीं है। लेकिन जो पात्र होता है उसको वो बताते बताते जाते हैं जिससे कि वो लुप्त ना हो जाए। अभी भी हिमालय में बहुत संत महात्मा हैं जिनको सब पता है, लेकिन वो कहते हैं अभी समय नहीं है बताने का, अभी लोगों के बीच वो रहस्यों को उजागर करने का समय नहीं है, लेकिन आगे होगा। ज्ञानगंज की बात जहां तक है, ज्ञानगंज में हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा पिछले 200 वर्षों में जा चुके हैं। इस स्थूल से सूक्ष्म शक्तियां उनको ले गई और उनको वापस छोड़ गई, इसलिए उन्होंने उसको उजागर करा। वो भी अभी रहस्य नहीं पता, रास्ता नहीं पता, दरवाजा नहीं पता, तकनीकी नहीं पता, पात्रता नहीं पता, कैसे हम अपने आप को तैयार करें वहां जाने के लिए, लेकिन उनका अस्तित्व है। ये आपको मान लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। जरा पता करिए, नई पीढ़ी तो बहुत ज्यादा क्या क्यों और कैसे को जानती है। हो सकता है वो देखते हो सकता है वो सोशल मीडिया में इन चीजों को पढ़ते हो सकता है डिस्कवरी जैसे चैनल इन चीजों में कुछ काम कर रही हो, बताती हो कि ये हो रहा है। लेकिन हमारा हिमालय, हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे मनीषी, लेकिन वो सिर्फ हमारे ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए हैं। कई बार प्रश्न आते हैं कि हिमालय में अगर संत महात्मा है, ज्ञानगंज में है, हमारे भारत में ये हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोकते हैं? ये तो एक संसार है, अपना अपना कर्म विधान है, कार्मिक अकाउंट है, दुख है, सुख है, कभी किसी का शासन है, कभी हम किसी के वश में हैं, कभी कोई हमारे वश में है। ये तो पूरे पृथ्वी पर अनादिकाल से चला आ रहा है, युगों युगों से। लेकिन ये लोग तो पूरी पृथ्वी के लिए हैं। कोई जब बहुत बड़ा परिवर्तन होने को होता है तब ये आते हैं, चले जाते हैं। अभी संकेत मिल रहे हैं 2 वर्षों से, अभी मार्च में पता चलेगा कि आने वाले दशक कैसा होगा। ऐसा है प्रभु जी। तो हम हिमालय में बैठे हैं, गंगा जी के किनारे। गंगा जी अपनी यात्रा में है, हम अपनी यात्रा में हैं। और आपको बताया था कि बस अब समय आ रहा है एकांत में जाने का, जाना है एकांत में। इसलिए आजकल खूब सारे वीडियोस बन रहे हैं, संवाद हो रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं कहीं, लेकिन उनके ऊपर है कि वो आप तक पहुंचे या ना पहुंचे या कब पहुंचे। कई बार बता चुके हैं ना, गुरु पूर्णिमा पर बताया था कि 25-30 वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, लेकिन कुछ महीनों तक एक भी नहीं पहुंचे, तकनीकी दिक्कतें आ गई। ऐसा हुआ था ना, ऐसे ही अभी भी है। लेकिन मुझे तो बाबा जी ने यही निमित्त बनाया है कि बस संवाद करके छोड़ देना है, जो बताना है वो आप तक पहुंचाकर छोड़ देना है। हिमालय का साधारण सा प्रश्न था, हिमालय क्या है, हिमालय कैसे बना, बर्फ क्या है, जड़ी बूटियां क्या हैं, ऊपर हिमालय पे कुछ नहीं उगता है, क्यों नहीं उगता है? ये भी एक प्रश्न था। प्रभु जी वो एवरेस्ट पर ऊपर कुछ उगता नहीं है, नीचे क्यों उगता है? प्रभु जी बर्फ में कैसे उगेगा? जहाँ बहुत बर्फ पड़ जाती है तो हमारी तो ओले पड़ जाएं ज्यादा तो हमारी तो फसल ही नष्ट हो जाती है। बर्फ में कैसे उग सकता है? गर्मी भी तो चाहिए। ऊपर हिमालय में कुछ नहीं उगता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो छोटी छोटी सी फूल पत्तियों जैसी वनस्पतियां उगती हैं, औषधीय वनस्पतियां उगती हैं। तपोवन जाइए, सतोपंत जाइए और हिमालय में जाइए, उगती हैं। उनको वातावरण मिल जाता है, बड़े बड़े शिलाएं पत्थर गिरते हैं, उनके नीचे चारों ओर गिर जाता है। हमने बताया था आपको यमुनोत्री में जब सदानंद जी स्वामी जी के साथ जब विश्राम हुआ था तो उन्होंने बताया था कि छोटी छोटी सी उनको पहचान थी उन वनस्पतियों की, औषधीय वनस्पतियों की, और वो उसको तोड़कर उसको लेके उसको खा लेते थे। 10 मिनट उसकी लाइफ रहती थी, पूरे शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते थे।
उससे फिर और नीचे आ जाएं, हम तपोवन की बात करें, तपोवन तो हमारी बहुत यात्रा होती है। तपोवन में कुछ नहीं है, बर्फ है, पत्थर है, पहाड़ है, शिवलिंग है, जल है। आकाश गंगा और अमर गंगा दो हैं। आकाश गंगा एक पहाड़ी से, एक हिमालय के एक पर्वत की कहीं से निकला है, उसका सोर्स नहीं पता, आकाश गंगा कह दिया। अमर गंगा मतलब हर समय बर्फ पिघलती है, वहां से तपोवन से होके नीचे जाती है। वहां संत महात्माओं के लिए जल का एक स्रोत है, क्योंकि वहां झरने नहीं है, वहां वनस्पतियां नहीं है। फिर आप जब नीचे आ जाते हैं, गौमुख के पास आ जाते हैं, तो फिर गौमुख में जल मिल जाता है। ऊपर वो जल कैसे मिलता है? बर्फ पिघलती है, वो जल मिलता है, उसको जो संत महात्मा हैं उनको मिलता है। गौमुख आ जाते हैं तो गौमुख में क्या है? जल का, गंगा जी का भारत में प्रवेश जो दिखाई देता है वो गौमुख है। आपको यात्रा कराई थी, दिखाई थी, अगर नहीं देखा है तो यात्रा कथा चैनल पर चले जाइए, गौमुख के जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए। देखिए कैसे एक सुरंग से जल आता है, बर्फ का, बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर में जाती है, कई किलोमीटर दूर तक यात्रा अंदर अंदर करके फिर निकलती है। वहां भी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा नीचे आते ही फिर वनस्पतियां और वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो कैसे वो खास तरह के वृक्ष होते हैं उधर, क्योंकि पहले बर्फ पे कुछ नहीं, फिर छोटी छोटी वनस्पतियां, औषधीय वनस्पतियां, फिर नीचे आए तब वृक्ष होते हैं। चीड़, भोज, देवदार, ये वृक्ष होते हैं। इनकी एक खास प्रजाति है, इनकी एक खास पत्तियों में कुछ एक समानता है, कुछ एक जैसे नुकीली सी होती है ना, एक नुक तरह की होती है। देखना कभी आप चीड़ को, देवदार को, भोज को, उनकी उस होती है, वो निकलते हैं, उनके जंगल है पूरे। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तब नीचे से वनस्पतियां, ये सब पेड़ पौधे, इतने सारे, जंगल जंगल हो गया। जब जंगल हो गया तो जंगली जीव जंतुओं का घर हो गया वहां रहने के लिए, वो भी है, दिखाई देते हैं जंगल में। ऊपर जो बर्फ में रहते हैं ठंड में, वो होते हैं, उनको पेड़ नहीं चाहिए, उनको तो पत्थर चाहिए। वो पत्थर के नीचे, पत्थर की ओट में, पत्थर के उसमें रह लेते हैं उस ठंडे माहौल में। जो सतोपंथ के ऊपर रहते हैं, तपोवन में रहते हैं, उनको बरड़ कहते हैं। ब्लू शीप, हिरण की तरह होते हैं। अगर आपको इनको देखना है तो भी आप एक तपोवन का वीडियो देख लीजिए यात्रा कथा चैनल पर जाके। अभी तो बहुत दिनों से वहां वीडियो पड़े नहीं है। यात्रा कथा चैनल पे दिखाई दे जाएंगे झुंड के झुंड आपको। बरड़ कहते हैं, ब्लू शीप। वो इंसान से डरते हैं क्योंकि उन्होंने देखे ही नहीं है, वो उसमें रहते हैं। नीचे आ जाए फिर जंगली वो सब आ जाते हैं, जितने भी जानवर हैं ये सब आपको नीचे मिलते हैं। बर्फ में रहने वाले बर्फ में मिल जाते हैं। ये सब तो आपको पता है, फिर भी बता देते कि बर्फ में क्यों नहीं पेड़ पौधे उगते हैं। ऐसे ऐसे नीचे आते जाते करते हैं। फिर जब यहाँ चले जाते हैं संसार में तो जंगली जंगल, पेड़ पौधे, हर तरह के चौड़े चौड़े पत्तों के, खाने पीने वाले, खेत खलियान, सभी कुछ हो जाता है। ये सब भी वही प्रकृति की लीला है जो हम कहते हैं ना। एक वीडियो में बताया था हमने, भगवान के 5 अक्षर हैं, बा गा वा आ न। बा से भूमि, गा से गगन, आ से वा से वायु, आ से अग्नि आग, ना से नीर। ये 5 तत्व हैं। यही तो प्रकृति, यही भगवान है। जब हम कहते हैं सब भगवान ने बनाया, तो क्या इन 5 तत्वों ने बनाया? ये 5 तत्वों से तो परिलक्षित होता है भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल, नीर, तो जो भी चीज है सब उसी से तो बनी है। ये वृक्ष है, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। बताइए 5 तत्व हैं कि नहीं? अगर जल नहीं होता तो ये वृक्ष कैसे होते? अग्नि नहीं होती तो कैसे होते? भूमि नहीं होती तो ये कैसे बढ़ते? आकाश की ओर वायु नहीं होती तो कैसे ये सब लहला रहे हैं? इन 5 तत्व ही तो विराजित हैं। इससे जो भी चीज बनेगी उसमें 5 तत्व होंगे। कोई भी चीज है 5 तत्व हैं। इसीलिए सब कहते हैं भगवान की है, भगवान ने बनाया है। सब भगवान है।
हम और आप भी इन्हीं पांचों तत्वों से बने, तभी तो कहते हैं कि हम भगवान हैं, आप भी भगवान हैं। हम सब में वो तत्व हैं, इसलिए हम सब भगवान हैं। भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान सबके, इसलिए सब हमारे। इस आनंद में रहिए प्रभु जी। आपने भले ही सामान्य प्रश्न किए हों, लेकिन हमने उस पर भी आपसे संवाद करने का प्रयास किया, और इस प्रयास की कड़ी में क्या आया निकलकर? हिमालय रहस्यमय है। उसके रहस्य को अभी हम, जैसे कहते हैं ये ब्रह्मांड रहस्यमय है, इसके रहस्य को अभी हम इतना सा भी नहीं जान पाए हैं। ऐसे ही ये हिमालय भी रहस्यमय है। इस हिमालय के रहस्य को अभी हम इतना सा जान पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन परतों को जानने के प्रयास हो रहे हैं, खोज हो रही है, और वो हम तक आएगी जैसे इस ब्रह्मांड को जानने के प्रयास हो रहे हैं। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये हिमालय तो हमारे इसी सौरमंडल का हिस्सा है। ग्रह हमारे ही सौरमंडल के हिस्से हैं, लेकिन इसमें भी जो हम सीक्रेट वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मैं संत महात्माओं से जब था 2008-9 में, तब यही चर्चा किया करता था, ये कहाँ है, ये एलियन कहाँ हो सकते हैं? अगर ये इस ब्रह्मांड में है, हमारे सौरमंडल के बाहर है, तो वो हमारे उसमें कैसे आ जाते हैं? कैसे फिर यहाँ दिखाई दिए? इस सौरमंडल में तो एक वो है ना, वहां से यहाँ कैसे आए? या ज्ञानगंज की बातें भी करते थे, सब बातें करते थे। सार निकला सब हिमालय में है, सब हिमालय में छुपा हुआ है, रहस्य है, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन इसी सौर मंडल का हिस्सा है। पृथ्वी तो उसका एक ग्रह है, बाकी ग्रहों को हमें जितना पता है आप सब जानते हैं, जो आप जानते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन कुछ संत महात्माओं ने, ऋषियों ने उन 2 ग्रहों को भी देखा है दिव्य दृष्टि से। उन्होंने दर्शन किए हैं, चिंतन में वो उन ग्रहों में गए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमसे भी और विकसित, उनको 5 तत्व की जरूरत नहीं है, और एडवांस लेवल पर है वहां पर। देवता नहीं है, देवलोक तो वो कहते हैं हिमालय का ही एक हिस्सा है आज, जहां दिव्य आत्माएं रहती हैं, जहां सूक्ष्म आत्माएं रहती हैं। जहां कभी इंद्र की नगरी होगी, अभी वहां सूक्ष्म में हैं लोग। यक्ष गंधर्व किन्नर इनके हैं, सतोपंत में, तपोवन में, यहाँ सब इनका वास था। ज्ञानगंज है, मास्टर्स हमारे, जितने हम ऋषि मुनियों की बात करते थे, सप्त ऋषि की बात करते थे, इनकी हमने ज्ञानगंज की जब बातें की तो इनके बारे में सब बताया है, इन ऋषियों के बारे में, इनके मठ, इनके सब अभी हैं हिमालय में। लेकिन उनका संबंध पूरी पृथ्वी से है, केवल भारतवर्ष से नहीं है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे यहाँ उनका वास है, उनका निवास है। विचरण करते हैं, सब जगह आते हैं, बुला लेते हैं। जो हम कहते थे ना, काले पीले और लाल और गोरे, ये जो भी हैं, उनकी जो महान वो है, वो यहाँ के आकर्षण से आती हैं और यहाँ से लेके चली जाती है शक्ति अपने 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 लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, उनका दिशा निर्देश करने के लिए। केंद्र है ये हिमालय, और हमारा जन्म इसी उसमें हुआ है, भारतवर्ष में। तो हम लोग इस तरह की बातें कर लेते हैं, आनंद कर लेते हैं। ऐसा है प्रभु। आज इस दूसरे पार्ट को यहीं विश्राम देते हैं, कल फिर इस यात्रा को आगे बढ़ा लेंगे।